अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फलक शब्बीर के बारे में। फलक शब्बीर सारा खान के हस्बैंड हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जब भी कोई बीवी अपने हस्बैंड को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हो या प्रमोट कर रही हो तो पता नहीं लोग उसको क्यों ताने देने लग जाते हैं। एक बंदा अच्छा खासा मशहूर सिंगर है, लेकिन अगर बीवी की वजह से उससे कहीं भी काम मिल जाए तो बस बेचारे के ऊपर एक मोहर लग जाती है। बीवी की वजह से इसको काम मिल रहा है, बीवी की वजह से ये प्रमोट हो रहा है, बीवी की वजह से ये हो रहा है, बीवी की वजह से वो हो रहा है। जब भी कहीं बीवी की वजह से किसी शोहर को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, बस उस बंदे का जीना आराम हो जाता है। होता कुछ यूं है कि आयजा खान, सारा खान और कुबरा खान यूके में एक ग्रीट एंड मीट पर जाती हैं और वहां पर शिरकत करने के बाद सारा खान ये ऐलान करती हैं कि मैं आयजा खान के हस्बैंड दानिश तैमूर के साथ मैं एक नया ड्रामा करने जा रही हूं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और उसी ड्रामे का OST मेरे हस्बैंड फलक शब्बीर ने गाया। ये बात करने की देर थी कि बस फलक शब्बीर को लोग ये कहने लगे कि भाई बीवी की वजह से जो है, बीवी की वजह से। अच्छा, अगर फलक शब्बीर को OST गाने का मौका मिल ही गया है तो इस पर तनकीद करने की कोई वजह नहीं थी। वजह असल में कुछ है। वजह यह है कि सारा खान अक्सर जो है अपने इंस्टाग्राम पर इस तरह की स्टोरीज लगाती रहती हैं, पोस्ट लगाती रहती हैं कि फलक शब्बीर जो है उनको फूल दे रहे हैं। कभी वो ये कह रही होती हैं कि मुझे डायमंड का गिफ्ट दिया है, कभी वो कह रही होती हैं कि मुझे बहुत बड़ा घर दिया है, करोड़ों रुपए का घर दिया है फलक शब्बीर, मुझे फलां जगह लेकर गए, फलक शब्बीर ने मुझे गाड़ी दी। इस तरह की चीजें वो करती रहती है। और इनके फैंस को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये आगा अली को दिखाने की कोशिश कर रही होती है और आगा अली को सब कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है कि देखो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी गुजरी है। आगा अली के साथ इनकी शादी होने वाली थी, इनकी मंगनी भी हुई थी और लोगों को यूं लगता है कि ये उन्हीं को जेलस करने की कोशिश कर रही होती है कि आगा अली और हिना अल्ताफ की सेपरेशन हो चुकी है और लोगों को यूं लगता है, उनके फैंस को यूं लगता है कि ये आगा अली को दिखाने की कोशिश करती हैं और उनको ये सब कुछ सुनाने की कोशिश कर रही होती हैं कि देखो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी गुजरी है और तुमने मुझे खो दिया। अब ये सारी चीजें दिखा रही होती हैं क्योंकि ये आम जिंदगी में भी आपको पता है सभी ऐसे करते हैं। जब कोई किसी के साथ शादी करने वाला होता है और उसकी शादी टूट जाती है और कहीं और हो जाती है और फिर उनमें से एक अगर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में खुश ना हो तो वो बार बार उसको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है तो वो ये सब चीज़ें करके आपको जेलस, मतलब ये सब कुछ आपको दिखाकर दुखी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहरहाल मुझे यूँ लगता है कि हो सकता है सारा खान का ये इरादा ना हो, उनके फैंस को वैसे ही लग रहा हो कि वो बार बार ये चीज़ें इसलिए कर रही हैं। बहरहाल फलक शब्बीर जो है वो देखते हैं कैसा गाते हैं OST। और दानिश तैमूर और सारा खान का नया ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है शेर। देखेंगे इस बार ये ड्रामा हिट होगा कि नहीं होगा। बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है कि इन दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी, दानिश तैमूर और सारा खान की? क्या ये ड्रामा हिट होगा या नहीं होगा? बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हुमायमा मलिक के बारे में। तो हुमायमा मलिक ने इंडियन न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि भाई मेरा जो भाई है फिरोज खान, अगर मेरा भाई फिरोज खान इसी तरह से काम करता रहा और दिल लगाकर मेहनत करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पाकिस्तान में इनका जो कैलिबर है वो अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसा हो जाएगा। आपको मैं बताता चलूँ कि हुमायमा मलिक हमेशा जो है वो अपने भाई से इसी तरह से प्यार करती हैं और जब भी कभी भी किसी भी जगह पर इंटरव्यू होता है तो वो अपने भाई को बहुत बढ़ा चढ़ाकर मतलब उनके बारे में बात करी होती हैं और वो कहती हैं कि मैं उसके बगैर एक मिनट भी नहीं गुजार सकती। और एक और आपको बात बताऊं, यहाँ पर हुमायमा मलिक और फिरोज खान को आपने अक्सर सोशल मीडिया पर इकट्ठे देखा होगा, लेकिन फिरोज खान अपने किसी भी और बहन भाई के साथ सोशल मीडिया पर नहीं आते। उनके और भी बहन भाई हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, टीवी पर काम करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, लेकिन फिरोज खान उनके साथ सोशल मीडिया पर किसी भी जगह पर दिखाई नहीं देते। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब लक्स स्टाइल अवार्ड था शायद उस पर उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया और फिरोज खान को वहां पर आने से भी मना किया गया था उसी अवार्ड शो में। और जब उस अवार्ड शो में फिरोज खान ने अवार्ड जीता तो कोई भी नहीं उठा था वहां पर उनका अवार्ड लेने के लिए, क्योंकि लोग ये समझते थे कि अगर हमने इनका अवार्ड लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो लोग हमारी बड़ी इंसल्ट करेंगे कि तुम एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रही हो जो अपनी बीवी को मारता है और अपनी बीवी पर जुल्म करता है। क्योंकि उस वक्त उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त चल रहा था जब सभी उनके खिलाफ थे, पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ थी, लेकिन उनकी बहन उठी थी और अवार्ड हासिल करके उन्होंने बहुत ऐसा फील कराया था कि भाई उन्होंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया, उनको बहुत बड़ा। अब देखें उसके बाद भी अवार्ड शोज हुए और वहां पर फिरोज खान को आने से भी मना किया गया और वहां पे नॉमिनेशन से भी निकाल दिया गया, जबकि फिरोज खान अवार्ड शो के
मतलब जो हॉल था उसके बिल्कुल करीब थे, लेकिन सब ने कहा कि अगर फिरोज़ खान आए तो हम यहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद फिरोज़ खान इस इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, वो वाली फ़ैन फॉलोइंग नहीं जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये जो इनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स में से मुझे तो सारे फेक लगते हैं। बहुत सारे एक्टर्स ये बात कर चुके हैं। जैसे सैयद नूर ने जन्नत मिर्ज़ा के बारे में कहा था कि मैं ये समझता था कि जन्नत मिर्ज़ा को कास्ट करूंगा, इतने पैसे दूंगा, फिल्म बनाऊंगा तो इनमें से लाख लोग आएंगे तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। तो लाख तो क्या 10,000 लोग भी नहीं आए, बल्कि एक भी नहीं आया जो इनको इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर फॉलो करता है। तो यहाँ से ये बात उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी, और बहुत सारे लोगों ने ये बात साबित की भी है कि जितनी बड़ी बड़ी हमारी इंस्टाग्रामर हैं, मतलब हमारी एक्टर्स में से, जैसे आयज़ा खान, इनके जो फॉलोअर्स हैं ये इन्होंने ख़रीदे हुए हैं। और पता नहीं अब सच है या झूठ है, हानिया आमिर के भी कहते हैं कि उन्होंने भी खरीदे हुए हैं। समझ से बाहर है भाई, यार सच है या झूठ है, बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है। लेकिन अगर हम फिरोज़ खान की बात करें तो फिरोज़ खान के जो फॉलोअर्स हैं, ये जो फैंस हैं, ये वाकई ही रियल हैं। क्योंकि मुझे यूँ लगा जब मैंने इन पर बात करना शुरू की तो मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि भाई उनका बताएं क्या बना क्या बना। तो मुझे बाकी भी मैं बहुत सारे लोगों पर बात करता हूँ, बहुत सारे एक्टर्स के हवाले से बात कर रहा होता हूँ, लेकिन कभी किसी के हवाले से कभी किसी ने मैसेज नहीं किया। एक इनके बारे में और शायद दानिश तैमूर के बारे में थोड़ा बहुत कोई पूछ ले तो पूछ ले। बहरहाल अब देखते हैं कि वाकई फिरोज़ खान अपनी ज़िंदगी में वो मकाम हासिल कर पाएंगे जो अमिताभ बच्चन और सलमान खान ने हासिल किया। आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया से जो देखने वाले हैं उनको क्या लगता है, क्या वाकई सलमान खान जो है वो बहुत बड़े स्टार हैं और वहाँ आप लोग उनको वाकई इतना पसंद करते हैं? क्या वाकई अमिताभ बच्चन जैसा आप कुछ देखते हैं फिरोज़ खान में? बहरहाल अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं वहाज अली और माया अली के बारे में। यार ये अक्सर जो है तनकीद की जद में रहते हैं दोनों, और बहुत सारे लोग कहते हैं माया अली को कि तुम्हारी वजह से वहाज की इज़्दिवाजी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं ख़राब हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी सेपरेशन भी हो चुकी है। लेकिन जब भी ऐसी बातें होती हैं तो फिर वहाज की जो वाइफ हैं, यानी कि हमारी भाभी जो हैं, वो सामने आ जाती हैं और अक्सर जो है कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट लगाती हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अभी फ़िलहाल ये खबर नहीं है कि वो खुश हैं या नहीं हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी ये खबर है कि आयमा बेग ने उनके एक फ़ोटोशूट पर, जिसमें वो दोनों दुल्हन और दूल्हा बने हुए हैं, बहुत करीब हैं, तो आयमा बेग ने एक चवल मारी है और उन्होंने कहा है कि आप दोनों शादी कर रहे हैं। आप दोनों एक कौन सी वो ख्याली शादी, इंग्लिश में एक उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश मारी थी, तो मैंने बड़ा गूगल पर सर्च किया तो उसका मतलब जो है ना वो यूं ही लगता है कि अगर आप ख्याली शादी कर लें तो बेहतर है। शादी का मशवरा देने के बाद आयमा बेग की सख्ती आ गई और लोगों ने आयमा बेग को सही ट्रोल करते हुए ये कहा कि तुम क्यों जो है वो उनका हंसता बसता घर पर बात करने जा रही हो। और आयमा बेग के हवाले से तो आपको पता है वो अक्सर कोई ना कोई ऐसी क्या कहते हैं चवलियाँ मार जाती हैं जिसकी वजह से उनको अक्सर तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि जब मैं सिंगर बनी तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम अपने नाम से बेग हटा दो क्योंकि तुम बेगों का नाम ख़राब कर रही हो, तुम्हारी वजह से हमारा ख़ानदान बदनाम होगा। उन्होंने कहा ठीक है हटा देती हूँ। जब ये बात की तो लोगों ने कहा कि जब तुम अपने बाप की नाफरमान हो, अपने बाप की नहीं मानती हो, तो तुम ज़िंदगी में क्या हासिल करोगे। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया। खैर अब तो उनके अब्बा भी राज़ी हो गए हैं क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से बाकी फ़नकारों की आर्टिस्ट जितनी भी थी उनकी मतलब मदर ने या उनके वालिद ने उनको मना किया कि तुमने इस फील्ड में नहीं आना, उसने ज़िद करके उस फील्ड में आ गई और बाद में अपने वालिद को कोई घर किसी को गिफ्ट किया, किसी को गाड़ी गिफ्ट की, तो बस वो वालिद भी खुश हो गए और उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। इसी तरह से जो है आयमा बेग के भी वालिद राज़ी हो गए ज़ाहिर है। लेकिन इस कमेंट की वजह से आयमा बेग को एक बार फिर से गालियों का सामना करना पड़ा। बहुत बुरा भला कहा लोगों ने उनको, और इस कमेंट की वजह से जो है लोगों को यूँ लग रहा है कि माया अली और वहाज अली जो है ना दोनों में वाकई, वहाज खुद बताते हैं कि जब मैं कुछ भी नहीं था तो इस इंडस्ट्री में माया ने मेरी बहुत हेल्प की, और माया की वजह से कहीं पर वहाज को काम मिलता है और किसी जगह पर माया को वहाज की वजह से काम मिलता है। दोनों को एक दूसरे की वजह से काम मिलता रहता है। मैंने शायद सीधा सही बोला है मेरा ख्याल है। तो दोनों को काम जो है वो मिलता ही रहता है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो एतराज़ है ना कि साथ में काम ना करें, हर जगह पर कहते हैं कि माया अली उनके साथ होती है, इवन उनके घर में भी। तो वहाज कहते हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। शायद भाभी जी को तो मसला नहीं है, अगर लोगों को मसला है, लोगों को यूँ लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी अपनी बहुत क्लोज दोस्त को अपने घर में घुसाते हैं तो फिर मामलात आहिस्ता 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 ख़राब होने लग जाते हैं। और फिर बोल्ड फ़ोटोशूट्स आ रहे हों, फिर घर में भी वो आ रही हों,
और इवन इतना भी कहा जाता है कि वहाज की जो बच्ची है वो माया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं और फिर कभी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे जब ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर जो तनकीद का सामना करना पड़ता है, जो आपको गालियों का सामना करना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। खैर बहरहाल इस फील्ड में आपको पता है कि ये तो एक आम सी बात होती है, फ़लाँ मेरी दोस्त है, फ़लाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी वजह से मुझे काम मिलता है। और इसी तरह से कुबरा खान कहती है शादी करूँ ना करूँ, लेकिन गोहर रशीद को कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मेरी भी इसी तरह से दोस्त है। भाभी आपकी सुनी ना लें यार, मेरा कोई दोस्त नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा था। बहरहाल अब आप लोगों का क्या कहना है कि वहाज अली को माया अली से दूर रहना चाहिए, इसी तरह से एक बेस्ट फ्रेंड बनकर एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? दूसरी बात अगर की जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्ती शोस्ती लड़कियों से होती नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए इन दोनों को? क्योंकि इन दोनों के बारे में अक्सर सुनते सुनते बड़ा वक्त गुजर गया है, अब तो शक नहीं बल्कि यकीन होने लगा है कि ये दोनों एक दूसरे से ब्याह कर ही लेंगे। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खैर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 साल की इजाज़त है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से अगर ये मशवरा कर लें तो हो सकता है अच्छा ही मशवरा मिल जाए। वो तो कहेंगे कर लो यार। बहरहाल अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।